हेलो स्टूडेंट्स, हम आज आपको सिखाएंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए खासकर है। एक हम नंबर लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। नंबर कोई ले लेते हैं 1 2 2 4। अब इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ एंड एलसीएम। तो इसके हम आपको दो तरीके बताएंगे हम एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने के। एक एडवांस तरीका रहेगा और एक बेसिक, जैसे सभी करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो एक नंबर का आएगा और आपसे पूछेगा एचसीएफ, तो यहाँ पे अब दो ही तरीके बचते हैं आपके पास। आप तो ऐसे ही करेंगे, इसको देखिए 12 24। फिर इसका हम निकालेंगे फैक्टर मेथड से, कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका एचसीएफ निकालने के लिए। फिर हम छोटे छोटे टेबल से इसको काटेंगे, जैसे 2 से 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 2 2। ये सारे लोगों को आता होगा। हाँ, 2 3 या 6। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स से गलतियां हो जाएंगी, क्योंकि एक हम आपको और एडवांस मेथड बताएंगे। एडवांस मेथड में क्या होगा कि आप एचसीएफ निकालेंगे 2 से 3, मतलब 10 से 20 सेकंड लगेंगे आपको निकालने में। इससे आपकी गलती होने के चांस है। जैसे कि अब मान लीजिए यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, आप इसका फैक्टर कर रहे हैं 2 3 या 6, 2 6 या 12। अगर आपने 36 लिख दिया तो आपसे गलती हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे 36 नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे आपको एक 0 लगाना है, उसके बाद 2 6 जा 12 लिखना है, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2, 3 जा 2, 2 जा 2 2। आपको काटते रहना है जब तक कि कटता है। हाँ, और यहाँ पे एक बात यहाँ पे यहीं से याद करके रखना है कि जब आप एचसीएफ निकाल रहे हैं यार, तो यहाँ पे 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये देखना है कि इस 2 ने सबको डिवाइड कर दिया, तो इस पे आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट, इसने भी सबको डिवाइड कर दिया तो इसको भी आपको टिक कर देना है। इसने भी सबको डिवाइड कर दिया तो इसको भी आपको टिक कर देना है। 2 3 या 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 2 8 जा 2 1 जा 2 6 जा 2। उसके बाद फिर हम इसको डिवाइड करेंगे। अब 103, 158, 161 इस टाइप के नंबर आ गए। अब इसको देखें, 2 से तो डिवाइड हो नहीं रहा, ये नंबर हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा है, 2 से डिवाइड ये हो रहा है। तो इसमें फिर आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। इस तरह से अब जाना तो है आपको, तो ये 3 नंबर डिवाइड हो रहे हैं। बाकी कोई भी नंबर आप डिवाइड करेंगे, ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा तो इन तीनों नंबरों को क्या कर दें, डिवाइड कर दे। तो आपका यहाँ पे अब यहाँ से मैंने अब जो नंबर तीनों को डिवाइड कर रहे हैं वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। 2 2 2 4। तो आपका जो एचसीएफ हो गया वो 8 हो गया। अब रही बात एलसीएम की, जब आप एलसीएम इसका निकालेंगे, एलसीएम पूछेगा नहीं पहली बात तो इसका, इतने बड़े नंबर्स का अगर पूछता है तो फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं, आप इन तीनों नंबर की और इसे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी आप एचसीएफ इस तरह से निकाल सकते हैं। इस अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसको अलग अलग करेंगे, अलग अलग आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको एक साथ ही करना है और उस नंबर पे टिक कर देना है एचसीएफ के लिए। उस नंबर पे टिक कर देना है जो नंबर बाकी सारे नंबरों को कट कर रहा है। अगर एक भी नंबर डिवाइड नहीं कर रहा है, किसी भी नंबर को नहीं कर रहा, तो उस पर फिर टिक नहीं लगाना है। अब देखिए नेक्स्ट मेथड क्या है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 12 12 24 एकदम से नंबर लिखना है बस। फिर आपको इसका एचसीएफ निकालना है। जब आप इसका एचसीएफ निकाल रहे होंगे तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसका डिफरेंस निकालना है। ओनली इस नंबर्स का डिफरेंस निकालना। हम जानते हैं कि किसी भी हम एक नंबर है, मान लीजिएगा 2 और 4 है, अगर
हमने एक 2 नंबर ले लिया, अगर ये 2 नंबर जो है इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो ये कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होगी, इनका डिफरेंस को भी ये नंबर 100% डिवाइड करेगा। कोई भी 2 नंबर हो, अगर एक नंबर उन दोनों नंबरों को इंडिविजुअली डिवाइड कर रहा है तो उनके डिफरेंस को भी उसे डिवाइड करेगा। तो भाई यहाँ पे लगाएंगे, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा देंगे, इनका हम डिफरेंस निकालेंगे। 1224 इसमें माइनस करेंगे इसको, तो हमारे पास आएगा 40। फिर इसके और इनके बीच में डिफरेंस निकालेंगे हम। इनके और इनके बीच में जब डिफरेंस निकालेंगे तो हालांकि ए डिफरेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप इसमें से ही इसको माइनस करें, फिर कहेंगे नहीं तो माइनस में आ रहा है। तो डिफरेंस का मतलब होता है कि आप बड़े से छोटे को माइनस कर दें। 88 12 12 88 में से 4 जाएगा 4 2, ये आपका डिफरेंस आ गया है, ये आपने डिफरेंस निकाला। अब आपको एक ऐसा नंबर, एक ऐसा टेबल देखना है जिसमें कि ये दोनों आ रहे हैं और वो ग्रेटेस्ट टेबल हो, ज्यादा से ज्यादा है। ऐसा कौन सा टेबल है इसमें 24 भी आते हैं और 40 भी आते हैं? ऐसा आपका टेबल हो गया 8 3 जा 24 और 8 4 जा 8 5 जा, तो आपका जो एसईएफ हो गया है 8 हो गया। तो यहाँ से आपको मुश्किल से 10 या 20-30 सेकंड लगेंगे। आप डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस निकालने के बाद सीधे आप उसके अगर एक नंबर टेबल देखिएगा। अच्छा, टेबल में आपको अभी 13 17 और 19 बस 3 टेबल का ज्यादा है, आपको ध्यान रखना है। इन्हीं टेबलों का ज्यादा यूज हो रहा है क्योंकि आपको 17 तारीख को पेपर है, इसलिए जो खास खास इस चैप्टर से पूछा जा रहा है थोड़ा मुश्किल है, उसको ही बस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस टाइप से आपको निकाल। अब अगर आप इस वाले मेथड से जाते हैं तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे फिर आप अगर मान लीजिए आपने यहाँ गलती इस टाइप से कर दिया, 0 नहीं लगाया, अगर आपने यहाँ पे 36 लिख दिया तो फिर आपका फिर आप कितनी भी मेहनत करिएगा, फिलहाल एक नंबर जो है आपका अगर एमसीक्यू में पूछ रहा है वो फिर आपको नहीं मिलने वाला है। तो इस तरह से आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको इधर आना है, डिफरेंस लगाना है और डिफरेंस लगा के आप इसका कितने भी बड़े नंबर हो आप उसका आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हाँ, अगर आपसे कह दे कि नहीं आपको इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है या जो भी है, फिर तो आपकी मजबूरी है, फिर तो आपको करना ही है। हाँ, अगर एक नंबर की बात आती है, अगर एमसीक्यू की बात आती है तो फिर यही बेस्ट है आपके लिए, आप इसी से करिएगा इसको। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि अब यहाँ पे सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसमें पहले से मैंने लिख लिया था तो टाइम की वजह से। तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर विद व्हिच व्हेन 54 111 187 आर डिवाइडेड द रिमाइंडर रिमेन्स सेम। यहाँ पे आपने अलग अलग, मैंने इसको जानबूझ के मुश्किल क्वेश्चन लिया है। आप यहाँ पे और मतलब रिमेन्स रिमाइंडर जो है रिमेन्स यहाँ पे 7 भी हो सकता था, यहाँ पे सेपरेटली हो सकते थे 1 2 3 करके। हम आपको इसी से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, बस हम देखते रहिए एक ही क्वेश्चन से। देखिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। कह रहा है कि फाइंड द, आपको एक लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर निकालना है जो जिसे which when 54 111 and 187 are divided the remainder remains same। तो हमें नंबर दिए गए हैं, 3 नंबर्स हैं 54 11 and 187, ये 3 नंबर है। अब लार्जेस्ट की जब बात आएगी, लार्जेस्ट या कहें आपसे या फिर आपसे मैक्सिमम का है या फिर आपसे ग्रेटेस्ट का है, इन तीनों कंडीशन में आपको एचसीएफ ही निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए हमारा जो डिफरेंस वाला रूल है वो यहाँ पे कितना अच्छा लगता है। जैसे कि इसमें देखिएगा, इसमें अब बहुत से बच्चे हैं इसमें करेंगे, कैसे करेंगे पता नहीं। 54 111 187, अब एक नंबर से इसको डिवाइड करना, वो भी करें लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर। मान लीजिएगा हमने इसको एक एक्स नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम एक्स नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। एक हमने नंबर ले लिया है जो एक्स है, उस हम एक्स नंबर से इसको डिवाइड कर रहे हैं और हमारा प्रत्येक कहता है कि जो रिमाइंडर है हमारा, यहाँ पे रिमाइंडर है प्रत्येक केस में सेम होना चाहिए। तो मान लीजिए हमने रिमाइंडर को मान लिया सेम, हमारा बाई है, यहाँ भी हमारा बाई है और यहाँ भी हमारा बाई है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको,
इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको तो ये रिमाइंडर वाले जो क्वेश्चन आते हैं ये आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अगर इसको एक बार आप ध्यान से समझ लेंगे। आपको 3 नंबर्स दिए जाएं तो आपको 2 नंबर्स दिए जाएं या 3 से ज़्यादा दिए जाएं, जितने भी दिए जाएं आपको ऐसे ही करना है। इसको नंबर दिया उसको डिवाइड करना। एक नंबर से हम जब इसको डिवाइड करते हैं, हमें नहीं पता वो नंबर कितना है, इसको डिवाइड करेंगे, हमने लेट कर लिया इस नंबर को कि वो एक्स एक्स है, और रिमाइंडर भी हमको नहीं पता क्योंकि इसने कह दिया है कि रिमाइंडर जो है वो सेम होना चाहिए। तो हमने एक रिमाइंडर ले लिया बाई बाई बाई। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे डिफरेंस। क्या निकालेंगे? डिफरेंस। अच्छा, इसका जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस, जैसे रिमाइंडर की बात करते हैं, इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर बचेगा 54 माइनस बाई 111 माइनस बाई 187 माइनस बाई। अरे जब रिमाइंडर बच रहा है तो इसका मतलब ये नंबर तभी कंप्लीट उसको डिवाइड कर पाएगा जब उसमें से बाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिएगा एक मैंने कहा एक नंबर ले लिया 5 और हम आपसे कह रहे हैं कि इसको 2 से अगर हम डिवाइड करें तो हमारा जो है रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। इसका मतलब है कि अगर हम आपसे कहें कि जो 5 है इसके रिमाइंडर अगर इसका 1 बच रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है 1 कैसा बैठा है, एक जो नंबर 2 से डिवाइड होगा उससे 1 ऊपर बैठा है। तो कहने का मतलब इसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमारा नंबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। भाई हमने इसमें किया 54 से जो रिमाइंडर हो रहा था वो हमने माइनस कर दिया, यहाँ पे बाई आ गया। 111 में से बाई माइनस कर दिया, ए नंबर आ गया। 187 से माइनस बाई कर दिया, ए नंबर आ गया। अब आपको इसका निकालना है डिफरेंस। देखो यहाँ पे आप कैसे करेंगे, आप इसका ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, मतलब एचसीएफ इसका निकालेंगे। अब इसको कैसे करना, अब इसका अब आपको इसका एचसीएफ निकालना है। अब इसका एचसीएफ निकालने में बड़ा दिक्कत होगी आपको, यहाँ पे एक वेरिएबल आ गया 54 माइनस, अब मान लीजिए यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, फिर तो आप क्या करते 53 माइनस करते हो, फिर उनका एचसीएफ निकाल देते, फिर आप वो डिफरेंस वाला जो हमने बताया वो लगा देते। इसमें भी वही लगाएंगे, बस एक ही क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसको ध्यान से देखिएगा। आप इसमें से माइनस करेंगे, जैसे कि इसमें से माइनस करेंगे, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो इसमें से माइनस करेंगे इस वाले नंबर से माइनस बाई, इस नंबर से इस नंबर को माइनस, तो कहता है कि माइनस और ए माइनस तो ये जाएगा 54 और ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 इसे माइनस करेंगे तो यह जाएगा हमारा 7 और इसमें से इधर से कैरी लेंगे 11 4 यहाँ पे 0 50। तो इनका और इनका जो डिफरेंस हुआ वो हमारे पास कितना आ गया, 57। अब हमें इसका और इसका डिफरेंस निकालना है। अच्छा, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो फिर से इस नंबर से लिखेंगे 87 माइनस बाई। अच्छा, ये नंबर बड़ा है, इसमें नहीं कंफ्यूजन होना चाहिए क्योंकि बाई सब में से माइनस हो रहा है। तो सबसे अब इन दोनों की बात करें, बोले नहीं हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा बस, और कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नंबर तो यही बड़ा है, वो तो दिख रहा है, तो 157। फिर इसको माइनस, चलो एक मैं ठीक से कर देता हूँ ताकि आपको साइन में दिक्कत ना हो। ये माइनस है, ये माइनस से अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा 8176 ये नंबर आ गया माइनस होने के बाद। अब ये जो नंबर आ गया इनका हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना। तो हमें एक ऐसा टेबल या एक ऐसा नंबर लेना है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो और वो ग्रेटेस्ट बड़ा से बड़ा नंबर हो। तो हमने एक नंबर 19, मैंने कहा आपको कि 3 टेबल आपको 13, 19 और 17, बस यही सी वो को सबसे ज्यादा पसंद है। तो 19 से इसको डिवाइड करेंगे, 19 3 जा 57, 19 4 जा, तो आपका ग्रेटेस्ट नंबर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर। तो वो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर कितना है, 19 है। जिससे आप इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा, रिमेन्स सेम रहेंगे आपके सारे। एक बार फिर से इसको हम रिपीट करते हैं, फिर से समझाते हैं कि हमको 3 नंबर दिए गए थे 54, 111, 187। ये आपको बस नंबर चेंज करेगा और क्या करेगा इसमें। तो उसने कहा कि हम इसको जब डिवाइडेड करते हैं किसी नंबर, बहन इसको जब डिवाइड किया जाता है किसी नंबर से, कोई लार्जेस्ट नंबर है, तो
उसके बाद प्रत्येक केस में हमारा जो रिमाइंडर है वो कैसा रहता है, सेम रहता है। तो हमने क्या किया, इसको एक नंबर चूज कर लिया, कोई एक्स नंबर है, उसको हमने जब डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर कितना है, बाई। हमने मान लिया तीनों के केस में रिमाइंडर कितना बच रहा है, बाई बाई बाई। फिर अब जब रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब वो नंबर उस जो डिवाइड करेगा उससे बाई ऊपर बैठा है, तो हमने बाई उसमें से क्या कर दिया, माइनस। ये आप सीधा सोच सकते हो कि रिमाइंडर जब बच रहा है तो हम उसमें से सीधे माइनस कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे कॉन्सेप्ट यही है, आप इसको समझिएगा, ये रट के मत चलिएगा कि आप रट लेते हैं कि नहीं रिमाइंडर दिया है तो माइनस होना है। तो जैसे कि बाई उससे कहाँ बैठा है, ऊपर बैठा है, तो बाई उसमें से क्या कर दिया, यानी रिमाइंडर को उसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 54 माइनस बाई, 111 माइनस पाई और 187 माइनस पाई। फिर इन दोनों का क्या, इन तीनों का क्या निकाल दिया आपने, डिफरेंस निकाल दिया। और डिफरेंस, क्योंकि अगर आप इनका एचसीएफ निकालेंगे तो आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि 54 माइनस बाई, तो बस आपका ये आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको एक टेबल लेना है जो इस दोनों नंबरों को क्या कर पाए, कट कर पाए, इन्हें डिवाइड कर पाए। और मैं बड़ा से बड़ा टेबल हूँ, उससे ज्यादा ये 19 के अलावा कोई भी इस नंबर, दोनों नंबरों को, मतलब आप कोई भी ऐसा नंबर नहीं बता सकते हैं जो 57 और 76 को क्या करे, डिवाइड करे। तो इस प्रकार से जितने भी लार्जेस्ट वाले आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने समझा दिए। यही कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, डिफरेंस वाला आपका ये बहुत, इसको ही आप यूज करना है। जैसे मान लीजिए कोई आपको 3 नंबर दे दे, जैसे 26 दे दिया, 65 दे दिया और 117 दे दिया, इसका आप सिर्फ पूछ ले कि एचसीएफ क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसका माइनस करना है। इसको माइनस किया 39, फिर आपने इसको माइनस कर दिया, कितना है, बस। फिर आप इन दोनों में देख लिया कि एक बड़ा सा नंबर लेना, 13 का नंबर हो गया, तो इसका एचसीएफ कितना है 13, बस 30-40 सेकंड लगेंगे आपको, एमसीक्यू आपका सही हो जाए। अब फिर वैसे आप अगर मैं, हम बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है तो आप इसको वैसे करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, नंबर आपको एक ही मिलेगा, 1.5 नंबर नहीं मिलने वाला है, लेकिन बस आपका टाइम खराब हो जाएगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि समय ज्यादा है नहीं, 17 तारीख को आपका पेपर लगा हुआ है मैथ का, तो आप इसी तरह से कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और हम आपको करवाएंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्टियल क्वेश्चन है, इसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझे। इसी टाइप का क्वेश्चन है। थोड़ा वेट करिए, क्वेश्चन लिखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 528 एंड देयर एचसीएफ 33, हाउ मेनी नंबर ऑफ पेयर्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नंबर्स सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एमसीक्यू में इस तरह से ऑप्शन आपको दिए रहते हैं वहां पे, और आपको लगाना है। फिर इसको देखो कैसे करेंगे इस टाइप के नंबर, ये भी एक आपका कॉन्सेप्टिव क्वेश्चन है, समझिएगा इसको। कह रहे हैं सम ऑफ टू नंबर्स, अच्छा पढ़ने में ऐसा लगेगा कि सारे के समझ में आ रहा है कि दो संख्याएं हैं जिनका सम कितना है 528 है और उनका एचसीएफ कितना है 33 है। हाउ मेनी नंबर ऑफ पेयर्स, आपको ऐसे पेयर्स बताने हैं तो इस कंडीशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो हम दो नंबर, देखिए हम आपको समझाते हैं क्योंकि एमसीक्यू का क्वेश्चन है, तो आप उस हिसाब से हम बताएंगे आपको। दो नंबर है, सम ऑफ टू नंबर्स है, तो हमने दो नंबर ले लिए एक्स एंड वाई। कह रहा है कि इन दोनों नंबरों का जो सम है वो जो एचसीएफ है, सॉरी, वो कितना है, सम 58 है और इनका एचसीएफ कितना है 33। तो हम इधर लिख लेते हैं इसको, जो हमारा सम है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 528। कह रहा है कि जो दो नंबर्स हैं इनका जो एचसीएफ है वो 33 है। अब जरा इसको समझिएगा, जैसे कहना चाह रहा है कि जो अगर इसका एचसीएफ है, ये हमारा क्या है, एचसीएफ है, ये दो नंबर्स हैं और इनका एचसीएफ कितना है 33। जैसे इसको हम आपको यहाँ से समझाएंगे, दो नंबर हमने मान लीजिए ले लिए 4 और 12। अगर हम आपसे कहें कि इन दोनों नंबर का एचसीएफ हम बताएं, तो आप एचसीएफ इन दोनों नंबरों का कितना हो जाएगा 4। अरे भाई इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो जरा इसको समझिए। अब ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, जो 4 है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का कहने का मतलब है कि इसको जो एचसीएफ है ना वो इस नंबर का
कह सकते हैं कि ये नंबर जो है उसका मल्टीपल होगा, यानी एचसीएफ इसमें चिपका हुआ होगा। जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है ये फर्स्ट नंबर है, ये आपका सेकंड नंबर है। इस नंबर्स में जो एचसीएफ है वो क्या होगा, चिपका हुआ, जैसे 4 है तो हम क्या लिख सकते हैं 4 into 12 है। तो इसमें एचसीएफ है, मतलब इस नंबर का मल्टीपल है, जैसे 4 3 का, तो ये अगर एचसीएफ है तो अब इन नंबर को हम सेम नहीं ले सकते हैं। हम दो नंबर एक ऐसे लेना नहीं, ऐसा आपको स्टूडेंट कह रहे नहीं हम तो एक्स एक्स लेंगे नंबर, तो आप नहीं ले सकते। कॉन्सेप्ट समझिए, अगर आप एक्स एक्स ले लेंगे तो हमारा जो एचसीएफ